ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों में आप सभी का स्वागत है। स्कंद 1 की समाप्ति के पश्चात हम सभी स्कंद 2 अध्याय 6 पुरुष सूक्त की पुष्टि, इस पर यहाँ पर श्रवण मनन और चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। अध्याय 6 पुरुष सूक्त की पुष्टि, जिसका हमने पिछले सत्र में आरंभ किया था, यदि हमें स्मरण हो तो निश्चित रूप से हम इसको भगवत गीता के विराट रूप के ज्ञान से संबद्ध कर सकते हैं। पिछले अध्याय में, अध्याय 5 में भी, जहाँ विराट पुरुष की लोकों के संदर्भ में, भौतिक जगत के लोग विराट पुरुष के शरीर में कहाँ स्थित हैं, प्रकृति के तत्वों अवयवों के संदर्भ में, नदियां, पहाड़, झरने, औषधि, सूर्य, चंद्र, देवों, इन सब की स्थिति का विराट पुरुष की इस शरीर में कहाँ उपस्थिति है, इसका यहाँ पर वर्णन चल रहा है। तो जैसा हम सत्रों के आरंभ में करते आए हैं, सत्र 2 भाग में है। पहले भाग में हम संक्षिप्त पुनरावृत्ति करते हैं और तत्पश्चात हम श्लोकों का एक साथ वाचन करते हैं जो उस सत्र में हमें लेने हैं, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए बहुत ही बहुमूल्य तात्पर्यों को श्लोक दर श्लोक समझने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 18 तक पुरुष सूक्त की पुष्टि, अध्याय 6 हमने पिछले सत्र में चर्चा की, जहां हमें इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ जो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, वही ज्ञान जो नारद जी को ब्रह्मा से सुनने को मिला था और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को प्रस्तुत कर रहे हैं। सूत गोस्वामी वो ज्ञान नैमिषारण्य के जंगलों में ऋषियों के जो समूह है, उनके जो अग्रगण्य नेता शौनक ऋषि के माध्यम से हम सभी को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो जब भी हम बात करते हैं संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत 2 जगत हैं। अब तक हमें ये स्पष्ट हो चुका है। भगवान की सृष्टि के अंतर्गत भौतिक जगत में सब कुछ माया के आवरण में है, भगवान की बहिरंगा शक्ति के आवरण में है। भगवान की शक्तियों के समुच्चय में से 3 प्रमुख जो समूह है, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति में सभी जीव विस्तार रूप में आ जाते हैं, जिसमें आदि जीव ब्रह्मा जी कहे गए हैं। बहिरंगा शक्ति में माया देवी आ जाती है, जो प्रकृति की अधिष्ठात्री हैं, और प्रकृति में 3 प्रकार के गुण सत, रज और तम स्वाभाविक रूप से इस भौतिक जगत में रहते हैं। तो बहिरंगा शक्ति, मोह माया जिसे हम कहते हैं, माया देवी की शक्ति, वो जीव को
4 प्रकार के दुख और 3 प्रकार के क्लेश से इस जगत में बांधे रखने के लिए जीव जो कर्म फल के रूप में उदित होता है स्त्रियों के गुणों के संसर्ग से, उसका मूल्यांकन उसकी फलश्रुति महामाया द्वारा दी जा रही होती है। जब जीव आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक सत्रों को, शास्त्रों के पठन को, भगवान के नाम जप को जीवन में प्रमुखता देते हुए भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है, तो वो जो जगत है उसे कहा जाता है नित्य जगत, जहाँ सब कुछ शाश्वत है, जहाँ सब कुछ अमर है, जहाँ किसी प्रकार का विषाद नहीं है, जरा नहीं है, मृत्यु नहीं है। भौतिक जगत में जिसमें हम सभी रह रहे हैं, उसमें ये सभी तत्व विपरीत अवस्था में, अर्थात यहाँ जरा है, मृत्यु है, व्यथा है, वेदना है, वासना है और भौतिक कल्मश है। तो पुरुष सूक्त की पुष्टि के क्रम में सुखदेव गोस्वामी ने जब बताया कि ये जो नदियां हैं, ये नसें हैं, भगवान की जो विराट पुरुष की जो हड्डियां हैं वो पहाड़ हैं, जो भुजा हैं उससे अनेकों प्रकार के देवता प्रस्फुटित होते हैं, और पूरे क्रम को बताने के पश्चात अब सूक्ष्म तत्व पर आते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्लोक संख्या 18 में कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक है, और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से भी परे बताए गए हैं। तो इसलिए उनके यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। श्लोक संख्या 19 से, जिसका कल हमने सिर्फ वाचन किया था और उसको तात्पर्य को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये जो भौतिक जगत है, ये पूरे पूरे भगवान की सृष्टि का 1/4 हिस्सा है। तो प्रश्न ये आता है कि अनेकों नेक ब्रह्मांड, हमने कहे थे असंख्य ब्रह्मांड है, जैसे बाल्टी में भरा हुआ सरसों के दाने बिखेर दिए जाएं, ऐसे ही भगवान की सृष्टि में ब्रह्मांड फैले हुए हैं। तो ये सारे ब्रह्मांडों को एक साथ अगर कहा जाए, उसको भगवान का 1/4 हिस्सा, भगवान की सृष्टि का 1/4 हिस्सा कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो बृहद विस्तृत आकाश है, वो 3/4 हिस्सा है, वो ऊपर के जो लोग कहे गए हैं भगवान के, जहाँ जब सृष्टि का प्रलय भी होता है तो महर लोग जैसे भौतिक जगत के जो निवासी होते हैं उनको ऊपर के लोकों में भेजा जाता है और फिर उन्हें वापस ले लिया जाता है। तो पूरे ब्रह्मांडों के समुच्चय को भौतिक जगत कहा गया है, और वो भगवान की सृष्टि का 1/4 है। 3/4 जो जगत है भगवान की सृष्टि का, वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है, और अंतरंगा शक्ति जो भगवान की है उसमें 3 जो अंग बताए गए हैं वो संधिनी, संवित और लादिनी बताए गए हैं। तो ये हम लोगों ने श्लोक संख्या 19 में समझने का प्रयास किया था। तो जीव के रूप में हम सभी शुद्र अंश हैं भगवान के। जब ब्रह्मांड को सरसों का दाना कहा जा रहा है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी स्वयं की स्थिति क्या है। इसलिए बार बार अगर आचार्यों ने, भक्तों ने, विद्वत जनों ने, यहाँ तक कि दार्शनिकों ने भी जो शुष्क व्याख्या करते हैं शास्त्र की, यदि ये कहा है कि हम इस भौतिक इंद्रियों से भगवान को समझ ही नहीं सकते हैं, ये हम बद्ध अवस्था में रहते हुए जहाँ हर क्षण हम किसी न किसी प्रकार के द्वंद्व में उलझे हैं, वहाँ ये समझ पाना कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है, ये बहुत ही कठिन विषय है। और इसीलिए कहा गया कि भगवान जीवों के लिए अत्यधिक करुणामय रहते हैं। केवल नाम लेने मात्र से, कई बार लोग कहते हैं केवल नाम लेने मात्र से भगवान क्यों खुश हो जाता है, क्योंकि भगवान को पता है कि जिस स्थिति में भौतिक जगत में जीव रह रहे हैं, वहां प्रति क्षण मुझे स्मरण कर पाना कितना कठिन है। तो यदि कोई जीवन के कार्यों को करते हुए मुझे समर्पित भाव से स्मरण करता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति दुर्लभ है, और दुर्लभ है और इसलिए वो मेरी कृपा का पात्र है। जैसे इस समय बड़े बड़े जो हमारे मोटिवेटर्स होते हैं वो कहते हैं, यदि आप किसी कार्य के लिए 30 दिन का समय निर्धारित करेंगे, तो निश्चित रूप से आप उसे 30 दिन में करेंगे। यदि आप उसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित करेंगे, तो आप 3 घंटे में यथाशक्ति करने का प्रयास करेंगे। वैसे ही हमारा ये जीवन है। यदि हम सोचें कि ठीक है, आज नहीं कल भगवान का नाम ले लेंगे, आज जरूरी काम निपटा लें, तो ये हमारी बद्ध अवस्था है, जिसमें हमें भगवान का नाम लेना, अपने आत्मनिरीक्षण, आत्म साक्षात्कार, आत्म तत्वों को पहचानना और उसको समय देने के स्थान पर हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो विराट पुरुष की इस अवधारणा के साथ ये स्पष्टता हमें आती है कि हम यदि अपने
ज्ञान को सही जगह पर काल की गति के भीतर रहते हुए नहीं साधेंगे तो समय बहुत तेजी से बीता जा रहा है, और जो काम हम कल पर कह रहे हैं वो शायद हम अगले जन्म में कर पाएं, अगली योनि में कर पाएं, और शायद इसी प्रकार योनि दर योनि हम भटकते रह जाएं। तो इसलिए आचार्यों ने इस ज्ञान को धारण करके व्यवहार रूप में परिणत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो अब आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 20 से। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करें, जिनके पास नहीं है उनसे अनुरोध है कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे श्लोकों को अवश्य जहां से भी वो सुन रहे हो वाचन करने का प्रयास करें। स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 20। पादास्त्रयो बहिश्चासन् प्रजानां यः आश्रमा अन्तस्त्रिलोक्यास्त्व अन्तस्त्रिलोक्यास्तव परो गृहमेधोऽबृहद्भरत। श्रुतिविचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रय। यस्मादण्डं विराड्यज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मक तद्द्रव्यमत्यगाद्विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन्। यदास्य नाभ्यान्नलिनात् अहं मासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवान्ऋते। तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशा इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वित वस्तुन्योषधयस्नेहा रसलोभमृदो जलं ऋचो यञ्जुषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम। नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवता अनुक्रमः कल्प सङ्कल्पतन्त्रमेव च। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषा अवयवैरेते सम्भाराः सम्भृता मया। इति संभृतसंभार पुरुषा अवयव अहमेव। इति संभृतसंभार पुरुष अवयवे अहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनेवायजमीश्वरम्। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन अव्यक्तं पुरुषं सुसमाहित। ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभुम्। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायुरुगुण सर्गादा अवगुणस्वत। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वश विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। इति ते अभिहितं तात यथेदम् अनुपृक्ष्यसि नान्यद्भगवत किञ्चित् भाव्यं सदसदात्मकं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को पुनः प्रणाम। यहाँ पर चर्चा चल रही है विराट पुरुष की अवधारणा में प्रकृति के अवयव, इस जगत के भौतिक जगत जहाँ तक भी हम देख सुन समझ सकते हैं उसकी स्थिति कहाँ है विराट पुरुष के शरीर में। श्लोक संख्या 20 से हमने आरंभ किया है आज के सत्र के लिए, और जहाँ पर
पिछले सत्र में छोड़ी गई चर्चा ही आरंभ हो रही है। क्या हो रहा है? पादस्त्रयो बहिश्चासन प्रजानां य आश्रमा अन्तस्त्रीलोक्यास्त्वत्वपरो गृहमेधो अबृहदव्यत। तो अबृहद व्रत, आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, 3 लोगों के अंतर्गत रहना ही होता है। 3-4 महत्व की बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो अगर स्कंद 2 हम में से किसी को भी कठिन लग रहा हो या बोझिल लग रहा हो, तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि ये जितना वैदिक वाङ्मय का साहित्य है, उसका सरलतम प्रस्तुतिकरण है। तो सोचिए कि वेदों को और उपनिषदों को पढ़ना वास्तव में कितनी कठिन तपश्चर्या का कार्य है। और उसको पढ़ने के पश्चात भी हम किसी विषय में अपनी रुचि या किसी विषय को मनन तब करते हैं, जब हम उस विषय को समझ पाते हैं या उससे हमारा क्या हित सध रहा है, इस पर हमारा ध्यान होता है। प्रायः जब भी श्रीमद् भागवतम व्यावसायिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें ये सब सृष्टि के निर्माण प्रलय की कहीं कोई चर्चा नहीं आती। वाराणसी में रहते हुए मैंने कई भागवत सत्रों को अपने अभिभावकों के संरक्षण में सुना है, समझा है। 7 दिन का सत्र निकल जाते हैं केवल चौथे दिन कन्हैया का जन्म करके और फिर जो राक्षसों की लीलाएं हैं उसको बता के। पहले दिन में परीक्षित महाराज की कथा के साथ साथ हमें जो है अम, कथा रूप में ही डुबाया रहता है। दूसरे तीसरे में प्रहलाद की थोड़ी बहुत चर्चा होती है। ब्रह्मा जी की, देवताओं की, मुनियों की, ये सब जो स्तुतियां आएंगी अभी तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें स्कंद में, वो सब चर्चा में ही कहीं नहीं होते हैं, क्योंकि वास्तव में 3 घंटे में कितनी कथाएं समेटी जा सकती हैं, कितना तत्व बताया जा सकता है 7 दिन के इस भागवत पारायण को, जो प्रायः स्वरूप हो चुका है अब कलयुग में भागवतम को पढ़ने और समझने का है। पर नारद मुनि, ब्रह्मा जी की ये वार्ता, व्यास मुनि का ये पूरा संकलन क्रमशः हमें इस बात की एक झलक देता है कि वेदों में क्या लिखा हुआ है। अगर हमें इतने विस्तार से भगवान के बारे में पता चल जाए, तो उसके पश्चात हम इस जगत में किसी भी प्रकार के वाद से, समाजवाद से, राष्ट्रवाद से, अराष्ट्रवाद से, अराजकतावाद से, नास्तिकतावाद से, अन्य कोई भी वाद, मार्क्सवाद से, किसी भी तरह से हम अपने आप को विचलित नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें स्रोत का पता है। हम उसका पालन कर पा रहे हैं कि नहीं, हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे कि नहीं नित्य जगत में, वो हमारे प्रयास पर, भगवान के प्रति विश्वास पर, भक्तों की कृपा पर निर्भर करेगा। पर कम से कम इस जीवन का जो हेतु है कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, हमारा और परमेश्वर का क्या संबंध है, वो तो हमें इस क्रमशः अध्ययन में पता चल रहा है। तो ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है। इसलिए यदि कोई विषय बोझिल लगे कि इसमें तो कोई कथा ही नहीं है, इसमें तो कोई भाव ही नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन और मशीन में क्या अंतर है, मनुष्य और मशीन में? मनुष्य के पास संवेदनाएं, और संवेदनाएं हमेशा अनेकों प्रकार के राग से अपने आप को आप्लावित करना चाहती है। क्रोध का राग, प्रेम का राग, स्नेह का राग, मित्रता का राग। तो इसीलिए कथाएं लोगों को अधिक रुचिकर लगती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग की मति, बुद्धि समझने की धीमे धीमे और संकुचित होती चली जाएगी। तो तत्व के रूप में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यदि हम कह देते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, आगार हैं, तो हमें तो फिर अगला प्रश्न जो अनेकों प्रकार के वाद से उत्पन्न होता है, नास्तिकतावाद से कह लीजिए, वो ये होता है प्रूव करो, कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है। पर जब आप इस पूरी कल्पना को बताते हैं, पुरुष रूप के विस्तार को बताते हैं, प्रकृति के अवयवों के तत्वों को बताते हैं, ये केवल कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि हम आसपास की जो स्थिति है उसमें इसको प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि हम हमको जब स्कंद 1 आरंभ होता है, शुरू में तो द्रौपदी, कुंती, अश्वत्थामा, ये प्रसंग आते हैं, और भीष्म पितामह, तो हमें कथा रूप में रुचि बनी रहती है। फिर कलयुग का भी आरंभ होता है, तब भी हमें रुचि बनी रहती है। स्कंद 2 बहुत ही धैर्यपूर्वक हमें समझना होता है। तो हमारे इस सत्र के बाद भी 4 अध्याय हैं, और उसमें विस्तार पूर्वक किंचित स्थानों पर कथा भी आएगी, पर स्कंद 3 के साथ साथ हमारी कथा तत्व की प्रधानता होती जाती है, और साथ साथ भक्तों वहां लीला शुरू हो चुकी होती है, और हमें
तत्व साथ साथ चलता है, यहाँ तत्व प्रधान है। तो इसलिए अनुरोध रहेगा कि इस ज्ञान की जो सागर को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के सामने उड़ेला है, उसको हम श्रवण करने का साहस रखें। यदि स्मरण न भी रहे तो कोई बात नहीं, स्कंद 2 समाप्त होने के पश्चात सब पूरे इस अध्यायों का जो संक्षिप्त पठन सामग्री है वो उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कभी दोबारा पढ़ने का मन ना भी हो तो कम से कम पता हो, ठीक है यहाँ पे ये बताया गया था, और इस सूची रूप में इस श्लोक संख्या से लेकर यहाँ तक जैसा अध्ययन स्कंद 1 में दिया गया था वैसा आपको देने का प्रयास रहेगा। तो श्लोक संख्या 20 में क्या कहा गया? श्लोक संख्या 20 में बताया गया है नित्य जगत के बारे में। यहाँ तो मैंने कहा था इसमें 4 बातें थी। सबसे पहली बात है कि ये जगत भौतिक जगत से परे है और उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म न होने की अवधारणा में भी 2 स्थितियां होती हैं। एक तो होता है ब्रह्म ज्योति में समाहित हो जाना, और दूसरा होता है सारूप्य मुक्ति। आप जो है किसी मुक्ति में भी जो 3 प्रकार के बताए गए उसमें आता है ये। पर जीव के लिए, जो भक्त जीव है उसके लिए क्या होता है, वो भगवान के स्वरूप में ही स्वयं को अ, भगवान का स्वरूप स्वयं में परिलक्षित होते हुए देखता है। वहाँ वो एक अलग ही शरीर धारण करते हैं, वो शरीर दिव्य शरीर होता है। और पुनर्जन्म नहीं कहने का आशय ये है जिसे भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त शाश्वत है, जो भक्ति करके वहां तक पहुंचते हैं, और भक्ति करके ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। अन्य किसी बैंक बैलेंस किसी साधन से वहां पे नहीं पहुंचा जा सकता है। पर उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य वर्ग व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उनको तीनों लोगों के अंतर्गत ही रहना होता है। अर्थात वो इस 14 भुवन के जो ब्रह्मांड है उसमें ही अपने आप को भ्रमण करते रहते हैं। तो गृहस्थ से और ब्रह्मचर्य से किस प्रकार की प्रगति की बात की जा रही है कि एक निश्चित गृहस्थ को खराब नहीं बताया गया यहाँ पर। ये कहा गया है कि एक निश्चित समय के पश्चात हमें गृहस्थ से स्वयं को विरक्त करना चाहिए। और शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं गृहस्थ को 50 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने और जंगल में जीवन व्यतीत करने की संस्तुति की जाती है। तो ये शास्त्र में कहा गया पंचशोर्ध्वम वनम व्रजेत। पर अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो आज घर का त्याग करके जंगल में जाना संभव नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद से जब ये प्रश्न किया गया कि ये संभव नहीं है तो आपका क्या मत है इस पर, श्रील प्रभुपाद ने कहा कलयुग के लिए सरलतम बात जो बताई गई ये शास्त्र की बात थी, इसलिए शास्त्र को, शास्त्र का सत्य सत्य है, उसे हमें देश काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवहारिक रूप से समझना है। वास्तव में गृह त्याग करके जंगल में जाने की बात क्यों कही गई थी? इससे पारिवारिक स्नेह से विरक्त होकर सन्यासी बनकर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगने का संकल्प ले सके जीव, इसलिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए पीढ़ी दर पीढ़ियां काम दर काम निकलता चला जाए तो भी हमारा कभी मन नहीं भरेगा, इच्छाएं तृप्त नहीं होंगी, और देखने की और देखने की और देखने की हमारी इच्छा बलवती होती जाएगी। धृतराष्ट्र इसके स्वयं उदाहरण है। जिन पांडवों को वो कभी पसंद नहीं करते थे, पुत्रों के, जिन पांडवों को के लिए उन्होंने सब तरह के नुकसान वाली दुर्योधन की योजना को संस्तुति दी, वो धृतराष्ट्र उसी दुर्योधन और अन्य समस्त पुत्रों के मारे जाने पर भी राजमहल से नहीं निकल पा रहे हैं। ज्ञान तो उनके पास भी था, लेकिन मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपने अपने विवेक से वो मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे हैं। जिस भीम को वो मार देना चाहते हैं उसी भीम की छत्र छाया में वो राजमहल में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं बुराई अच्छाई का फायदा उठाती हुई दिखती है। उन्हें पता है कि पांडव कितने भी हैं तो धर्म पालन करने वाले हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग को तो निकालेंगे नहीं। तो जीवन के प्रति मोह और आसक्ति घर में बने रहने में और बढ़ती जाती है, इसलिए निकलने की बात की गई है। तो कलयुग के लिए भक्ति मार्ग बताया गया कि परिवार का पालन करते हुए सभी पारिवारिक सदस्यों को अपने कर्तव्यों के द्वारा ये दिखाते हुए कि ये जीवन वास्तव में सिर्फ इसके लिए नहीं बना है, ये एक हमें टूल जैसे एपरेटस होते हैं, यंत्र होते हैं प्रयोगशाला में, वैसे मिला है ये परिवार भी, ताकि हम सब संग में रहकर, जो नित्य जगत का धर्म होता है, स्वभाव होता है कि सब संग में रहकर भगवान की सेवा करते हैं। तो ये परिवार भी हमें एक साधन के रूप में मिला है जिसमें हम सब संग में रहते हुए भगवान की सेवा करें। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे जो घर, जो व्यक्ति, जो समुदाय इस प्रकार साथ रहते हैं उन्हें कुछ गृह त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में ये संभव भी नहीं है। तो हमें किसी प्रकार से हतोत्साहित नहीं होना है। तो उन्होंने इसलिए इस्कॉन कम्युनिटीज बनी, आप देखिए फार्मिंग, एग्रीकल्चर,
पशुपालन, तो उसमें गायों की देख-रेख, गुरुकुल व्यवस्था सब इस्कॉन कम्युनिटी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत समुदाय के अंतर्गत अन्य देशों में तो विदेशों में तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि वहाँ संसाधनों का वैसे अभाव भी नहीं है और इतनी ज़्यादा भौतिकता है कि इस प्रकार का यदि माहौल स्थापित करके परिवार आपस में साथ में ना रहें, तो निश्चित रूप से भक्ति कर पाना असंभव है। भारत में, एशिया के कतिपय अन्य देशों में अभी भी अ, कुछ हद तक संयुक्त परिवारों की परंपरा बनी हुई है। तो हम कार्यों का विभाजन और जैसे कम से कम यदि 3 पीढ़ियाँ साथ में रह रही हैं, तो कार्यों के विभाजन के साथ-साथ एक-दूसरे के प्रति सदाशयता बनाए रखते हुए संस्कारों का आगे वहन करने योग्य जो प्रतिबद्धता है, वो आगे पास ऑन कर दी जाती है, आगे बढ़ा दी जाती है और इस जगत में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी जीव भक्ति करने में समर्थ हो सकता है। तो स्मरण ये रखना है हमें कि ये परिवार हमें भगवत प्राप्ति का साधन है, इस रूप में प्रयोग करना है। इससे हम अपने उत्तरदायित्वों के लिए, कर्तव्यों के लिए सजग रहेंगे। अगर अगर परिवार में या किसी भी इकाई में यदि हर कोई अपने कर्तव्य के लिए सजग रहे, तो अधिकारों को लेकर कभी झगड़ा नहीं होता। यदि हर कोई अधिकार चाहता है और अधिकारी तो सबसे बड़े कौन है? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो यदि अधिकारों को लेकर हमारे जीवन में संघर्ष होता है, तो निश्चित रूप से वहाँ कर्तव्यों की अवहेलना, उपेक्षा हो रही होती है। पर यदि कर्तव्यों की हम को पकड़ लेते हैं, तो अधिकारों के लिए कभी क्लेश नहीं होता। यदि हर व्यक्ति किसी छोटी से छोटी पारिवारिक इकाई से लेकर सामाजिक इकाई से लेकर वैश्विक इकाई तक, एक विश्व के पूरी पृथ्वी को एक इकाई के रूप में देख लिया जाए, यदि हर कोई अपने कर्तव्य को करने के लिए तत्पर हो जाए, पर इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? ये कहना आसान है, ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स स्क्रीनशॉट्स होते हैं और पोस्टर्स होते हैं, उसमें कहता है अपने कर्तव्यों के लिए उत्तरदायित्व। ये कर्तव्य क्या है, ये कहाँ से पता चलता है? तो ये हमें शास्त्र से पता चलता है। ये अध्यात्म की महत्ता है, ये सनातन धर्म की हमारे लिए उपयोगिता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में ये बताया कि किस प्रकार से गृहस्थ, साधारणतया गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्ति जिनकी है, उन्हें इस भौतिक जगत में बने रहना होगा। अर्थात हमें अपने आप को इस गृहस्थ जीवन से ऊपर देखने का, आगे बढ़ने का प्रयास करना है एक निश्चित समयांतर पर। इसीलिए उम्र बताई गई है, क्योंकि उससे पहले के जो उत्तरदायित्व हैं, कार्य हैं, उसमें अगली वंश परंपरा में अगली पीढ़ी को हमें सक्षम बनाना है। वो भगवत प्राप्ति के साधनों के प्रति दृढ़ता पूर्वक पालन करने की उसमें योग्यता आ जाए और उसके पश्चात हमें अपने आप को अ, भगवत प्राप्ति के लिए पूर्णतया अपने मन को, इंद्रिय को लगा देना है। जैसे शिल प्रभुपाद के पिता गौर मोहन डे, जब शिल प्रभुपाद का विवाह हो गया, शिल प्रभुपाद इलाहाबाद हो गए, गौर मोहन डे परिवार में साथ में रहते थे, और वो देख रहे थे कि उनकी दी हुई शिक्षाओं का शिल प्रभुपाद भली भांति पालन कर रहे हैं। तो वो परिवार में रहते थे, पर उनका जीवन और व्यवहार पूर्णतया वैष्णव था। तो वो किसी प्रकार के रोक टोक में, जहां मार्गदर्शन की आवश्यकता है वहां मार्गदर्शन देते थे, अन्यथा अपने आप को पूरी तरीके से कृष्ण के चरणों में सेवा में लगाए रखते थे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 को देखते हैं। श्रुति विचक्र क्षमा कीजिए। श्रुति विचक्रमे विश्वं शासनाशने उभे यद विद्या च पुरुष तु भयाश्रय। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी हैं। तो यहाँ पर ये बताने की आवश्यकता क्यों हुई? इसलिए क्योंकि ये न समझ में आ जाए कि भगवान की शक्तियां भगवान को संचालित कर रही हैं। ये स्पष्टता हमें सदैव सदैव रहे कि भगवान अपनी शक्तियों को संचालित कर रहे हैं। इसलिए क्यों, और यहीं पर हमें भ्रम हो जाता है। कई बार कई बार हम अपने जीवन में किसी कार्य के लिए जा रहे हों और विचार करके देखिए, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, प्लेटफॉर्म पर दो यात्रा करने वाले व्यक्ति मिले, दोनों की गाड़ियां अलग अलग हैं और अब आपको किसी के साथ संघर्ष करते हुए रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो आपने क्या किया, आपने उनसे वार्ता आरंभ की, फिर आपका परिचय प्रगाढ़ हुआ, फिर आपने और वार्ता की, तो आपको पता चला, अरे ये तो हमारे पिताजी भी पिताजी लोग भी आपस में संबद्ध थे, पर थोड़ी दूरी पर थे। और परिचय इतना प्रगाढ़ होता गया कि विचार करके देखिए कि यदि एक की गाड़ी आती है और वो उसमें जाना अस्वीकार कर दे, तो क्या वो जिस गंतव्य पे जाने वाला था वहां पहुंच पाएगा?
क्या उसने ये बुद्धिमत्ता का काम किया? तो ये उदाहरण बहुत उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है, पर सरल रूप से समझना ये है कि संबंधों में लिप्तता या भगवान की शक्तियों को प्रमुखता देना उतनी ही आवश्यक है जितनी उनकी स्थिति है। हम संभाव मेल-जोल से प्लेटफ़ॉर्म पर मिले, तत्पश्चात जिसकी गाड़ी जब आई वो तब नहीं जाएगा तो वो अपने गंतव्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से भगवान की शक्तियाँ भगवान तक पहुँचने का माध्यम है। बहिरंगा शक्ति में माता दुर्गा के रूप चाहे पार्वती हो गई, चाहे माता दुर्गा स्वयं हो गई, अम्बा हो गई, ये जो रूप बताए गए हैं, अलग-अलग देवियों के नाम स्थापित हुए हैं, विंध्यवासिनी देवी हो गई, वैष्णो देवी हो गई, दक्षिण भारत में शक्ति के कई नाम हैं। यदि हम सिर्फ इनको ही प्रसन्न करने में लगे रह गए, इनकी स्वयं की प्रसन्नता आती है भगवान की भक्ति करने से। और यदि हम सिर्फ इनको ही प्रसन्न कर रहे हैं, तो इनकी प्रसन्नता का स्तर है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के स्तर में अंतर है। मुख्यमंत्री एक निश्चित सीमा क्षेत्र का स्वामी कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र का स्वामी कहा जा सकता है। तो यदि यहीं तक हम अपने आप को सीमित रखेंगे तो हम अपनी पहुंच प्रधानमंत्री तक बनाए रखने के लिए हमें उतना ही प्रयास करते रहना पड़ेगा जितना मुख्यमंत्री से बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि शक्तियों से शक्तिमान नहीं है, शक्तिमान से शक्तियां हैं। और इसलिए भगवान समस्त, चाहे वो अविद्या हो चाहे वो विद्या हो, अर्थात चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, चाहे किसी भी प्रकार की जीवन में हमारे अस्पष्टता हो चाहे स्पष्टता हो, दोनों ही स्थितियों के स्वामी भगवान हैं। हमारी जो, जिसे हम इंडेवर कहते हैं, प्रयास, हमारी जो उद्विग्नता है, हमारा जो समर्पण है, वो भगवान के शाश्वत रूप को समझने पर फोकस होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, ना कि यत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई भगवान की छोटी छोटी शक्तियों को साधने में, उनको प्रसन्न करने में। तो ऐसा करने से यदि भगवान को साध रहे हैं हम, तो अन्य छोटी शक्तियां नहीं, अन्य शक्तियों का जो रूप है वो अपने आप प्रसन्न होगा। और यदि ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जैसे आप अलग अलग कबीले देख लीजिए, अलग अलग विभिन्न जनजातियां देख लीजिए, अलग अलग राष्ट्रों के प्रांतों के छोटे छोटे समूहों को देख लीजिए, सब अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से कुछ ना कुछ, किसी न किसी की पूजा कर रहे हैं। तो परिणाम ये कि क्योंकि आत्मा है, आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है, पर वो अपने अपने विश्वास के अनुसार कर रहे हैं। अब वो विश्वास कहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगा, कहाँ से उसको पृष्ठभूमि है? पृष्ठभूमि तो सनातन धर्म में बताई गई है, किस प्रकार से उत्पत्ति, उद्भव और विस्तार हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि एक निश्चित समय सीमा के बाद हम उत्तर नहीं दे पाते, या हम स्वयं को नहीं समझा पाते कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो ये स्पष्टता बनाए रखने के लिए हमें जीवन में भगवान की भक्ति ज्ञान पूर्वक तरीके से, शास्त्र सम्मत तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ये सारे रूप बताते बताते कहते हैं, यस्मादंडम विराज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मक तद द्रव्यम अत्यगाद विश्वम गोभी सूर्य इवातपन। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर अभी तक हमने विराट पुरुष की अवधारणा को समझा। अब यहाँ पर सीधे सीधे हमारी स्पष्टता रहे इसके लिए बताया जा रहा है, ब्रह्मांड कहाँ से निकल रहे हैं? भगवान से। सारे भौतिक तत्व कहाँ से निकल रहे हैं? भगवान से। गुण एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? भगवान से। और ये भगवान से ये भौतिक प्राकट्य पृथक है। पृथक वैसे ही है जैसे सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। तो हम सूर्य की अवधारणा का उदाहरण हमेशा इसलिए देते हैं क्योंकि भौतिक जगत में ये समझने के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सूर्य की किरणें जो हम तक पहुंच रही हैं, वो सूर्य नहीं है, पर वो सूर्य से अलग भी नहीं है। सूर्य जो एक गोले के रूप में हमें दिख रहा है, वो वास्तव में पूर्ण सूर्य नहीं है, क्योंकि वो उसका परमात्मा तत्व है, ऐसे समझना है। पर फिर और सूर्य लोक अपने आप में एक अलग लोक है, पर फिर भी ये सूर्य का गोला, सूर्य के विकिरण, सूर्य की ऊष्मा, ताप, ये सूर्य से अलग नहीं है। ब्रह्म ज्योति, ये भौतिक अभिव्यक्ति, ये विराट रूप, ये भगवान से निकले हुए हैं, पर ये अंतिम भगवान का स्वरूप नहीं है। ये हमारे लिए अ, भौतिक
बुद्धि से समझ पाना मुश्किल है, पर सूर्य के उदाहरण से, सूर्य की किरणें सूर्य नहीं है, पर फिर भी वो सूर्य से अलग नहीं है। भगवान की ये जो पूरे ब्रह्मांड है, इसमें उत्पन्न ये भौतिक शक्तियां हैं, और ये जो विराट स्वरूप भी है भौतिक द्रव्यों से युक्त, ये भगवान से उत्पन्न है, पर ये ही अंतिम भगवान नहीं है। अंतिम भगवान कहने का अर्थ हुआ कि भगवान साकार पुरुषोत्तम रूप है। ब्रह्म संहिता में श्रील प्रभुपाद ने, यहाँ मैं इसी श्लोक को स्मरण भी कर रही थी, और श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में कहा है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताभिरेव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5.37 में इसकी पुष्टि होती है। क्या कहा जाता है? भगवान गोविंद जो अपनी शारीरिक किरणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों को सजीव बनाते हैं, अपने दिव्य धाम गोलोक में निवास करते हैं, तो भी वे अपनी लादिनी शक्ति के तुल्य प्रसन्न आध्यात्मिक किरणों के प्रसार से अपनी सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित रहते हैं। अतएव वे अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा एक साथ साकार तथा निर्विशेष हैं, अथवा वे अद्वितीय हैं और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्राकट्यों की विभिन्नता में पूर्ण एकता प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वे हर वस्तु से पृथक हैं, फिर भी कोई वस्तु उनसे पृथक नहीं है। तो ये बड़ी ही दार्शनिक सी व्याख्या लगती है, पर सूर्य के उदाहरण से समझिए। यद्यपि कोई वस्तु यदि भी वो किसी वस्तु से पृथक नहीं है, पर कोई वस्तु उनसे पृथक नहीं है, तो वो अलग हैं पर अलग नहीं है। वो भौतिक जगत में है पर भौतिक जगत में नहीं है। नित्य जगत उनका जो है, वहां वो सदा सर्वदा निवास करते हैं और अपनी लादनी शक्ति के तुल्य प्रसन्न आध्यात्मिक किरणों के प्रसार से सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित रहते हैं। तो कई 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 कोणों से, कई अलग अलग एंगल से ब्रह्मा जी ये विषय नारद मुनि को स्पष्ट कर रहे हैं। यदास्य नाभ्यनलिनात् अहम् आसं महात्मन नाविधं यज्ञसंभारान् पुरुष अवयवान् ऋते। जब मैं महापुरुष क्षमा कीजिए, जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुरुष पुष्प से उत्पन्न हुआ था, तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। तो इससे पता चलता है हमें, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं या नारद मुनि को, ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? स्वयंभू, अर्थात जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ है। सामान्यतः सृष्टि में किसी भी जीव की उत्पत्ति के लिए माता और पिता, मादा और नर दोनों का संसर्ग आवश्यक होता है। पर आदि जीव ब्रह्मा के बारे में स्कंद आगे भी आएगी ये कथा, कि किस प्रकार वो भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश जो पुरुष रूप में महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। महाविष्णु को स्मरण कीजिए, यदि हम लोग करें, महाविष्णु की स्थिति क्या है? समस्त ब्रह्मांडों के अ, जो अधिष्ठाता है वो महाविष्णु है। और ब्रह्मांडों के बारे में हम क्या कहते हैं विराट पुरुष की अवधारणा में? कि जो विराट पुरुष का उदर है, उसमें जब सृष्टि समाप्त होती है तो सब कुछ विलय हो जाता है, वो सब कुछ समेट ले जाते हैं। और जब सृष्टि का विकास करना होता है तो वो सब कुछ प्रकट हो जाते हैं। तो वो महाविष्णु तो उदरस्थ हुए हैं, सब कुछ, पूरा जगत, पूरी सृष्टि, पूरी दिव्य भौतिक जो जगत है की उत्पत्ति है, वो कहाँ से होनी? उदरस्थ से होनी है। पर उदर से जो नाभि से जो कमल निकलता है, उससे सबसे पहला कौन सा जीव उन्होंने निकाला? तो ये दिव्यता दिखाई जा रही कि कैसे भगवान सारी सृष्टि समेट सकते हैं, और फिर किस प्रकार आदि जीव ब्रह्मा को अपनी नाभि से पहले उदरस्थ कर लिया। उदर का अर्थ पेट होता है। पहले अपने अ, अ, उदर के भाग में सब कुछ समेट लेते हैं, और तत्पश्चात अ, जब भौतिक जगत की सृष्टि करनी होती है तो नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कराते हैं। तो ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते हैं तो वो क्या कहते हैं? इस ब्रह्मांड के विराट शून्य में उन्हें अंधकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता है। तो वो क्या करते हैं? वो उनके हृदय में जो भगवान उपस्थित है, वो उन्हें प्रेरणा देते हैं कि वो तपस्या करें। पर तपस्या करने के लिए किसी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान के लिए उनके पास कोई सामग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय महाविष्णु और ब्रह्मा के अलावा ब्रह्मा जी को और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो
जो कुछ भी सामान्य आवश्यकता थी सामग्रियों की, वो ब्रह्मा ने गर्भोदक्षाई विष्णु के अंगों से ही तैयार की, जिसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अर्थात कहने का ये हुआ, जो 10.8 में भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतएव मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। तो ब्रह्मा जी को वो सामग्रियां भी कहाँ से मिलती हैं? विष्णु के शरीर से ही मिलती है। अब हम जब ऐसी बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि जब सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न है, तो अलग से भगवान की पूजा करने का क्या लाभ है? भाई भगवान से ही उत्पन्न सामग्री है, फिर अम, उससे भगवान की पूजा करने का क्या लाभ होता है? तो इसका उत्तर हम हमेशा क्या देते हैं? भावग्राही है भगवान, वस्तुग्राही नहीं है। मैया ने भोजन बनाया, ये उदाहरण हमेशा काम आते हैं हमारी स्मृति को पुनः जागृत करने के लिए। मैया ने भोजन बनाया सबके लिए, सारी सामग्री मैया का, सारा श्रम मैया का, और भगवान को भोग लगाने के पश्चात जब अपने परिवार के सदस्यों को दे और उसी में मैया की संतान उठे, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, वो आए और मैया के मुंह में वही भोजन का एक कौर डाल दे, तो मैया क्या हो जाती है? प्रसन्न हो जाती है कि स्मृति मेरे इस श्रम को, मेरे इस किस, तो इससे मैया प्रसन्न होती है। और जो भगवान क्या है? भगवान प्रसन्न होते हैं जब भक्त क्या करते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, और भगवान की प्रसन्नता ही जीवन की हमारी श्रेष्ठता है। हमारी जो कुछ भी आ, हम कह सकते हैं, जो कुछ भी हमारी गति और मति बननी है, वो भगवान की प्रसन्नता से ही बननी है। तो हमें ये बातें विस्मृत नहीं करनी है। तो अगर अगर कोई निराकारवादी कहे अच्छा सारी सामग्री भगवान से उत्पन्न हुई, फिर भगवान को भोग लगाने से क्या फायदा? तो उसका उत्तर ये होता है कि आप कि अगर कहीं पर भी आप किसी को भी देख लीजिए, जैसे मालिक ने अगर कोई बोनस कार्यक्रम आया दिवाली के समय या किसी उत्सव के समय, सभी कर्मचारियों में अतिरिक्त धन, जिसे हम बोनस कह देते हैं, या कोई सामान वितरित कर दिया, उसमें से एक सेवक उठा और उसने थोड़ी सी मिठाई खरीद के ही उत्सव विशेष के अनुसार, या कोई एक भेंट उपहार ही मालिक को दे दी, तो अन्य अन्य कर्मचारियों के तुलना में उस कर्मचारी के प्रति जो वन टू वन, जो उसका भाव व्यक्ति का तरीका था, वो उस स्वामी को प्रिय लगेगा। और ये कुछ अनुचित भी नहीं है, ये हमारी कृतज्ञता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने की सबसे बड़ी जो योग्यता कही गई है, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, लाइफ में कृतज्ञता होनी चाहिए हमारे अंदर। और जब हम वो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, भगवान से स्नेह, भगवान से प्रेम करने का क्या अर्थ हुआ? हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। वास्तव में हम हैं भी क्या? जिस क्षण हमारी ये स्मृति वापस लौट आती है ना कि हम हैं भी क्या, अपमान किसका हो रहा है, सम्मान किसका हो रहा है, धन मान प्रतिष्ठा किसकी बढ़ रही है, अगर देखें तो सिर्फ इस शरीर की बढ़ रही है। पर कहाँ गए वो सारे लोग, जितने नोबेल पुरस्कार, इतने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग, इतने मेडल्स घर में टंगे ही रह जा रहे हैं। और एक आपदा आती है और पूरे के पूरे गांव, शहर, राष्ट्र तबाह हो चुके हैं। हमने अपने इतिहासों में सुना है इसको। जो 4000 5000 पहले की संस्कृति, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उस समय भी मनुष्य थे, और उस समय भी अपने हिसाब से उन्होंने भौतिक प्रगति कर रखी थी। पर क्या फायदा है, क्या उपयोगिता है? तो जब हम अपनी स्मृति में इस बिंदु को स्पष्ट कर लेते हैं ना, तब हमारे आसपास का सारा भ्रम का निराकरण हो चुका होता है। तत्पश्चात अगले श्लोक को देखते हैं। तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशा इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वित। यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय की भी आवश्यकता होती है। तो अब जैसे ब्रह्मा जी ने ये उत्पत्ति उन्हीं के शरीर से, विष्णु के शरीर से कहा जा रहा है कि ये सब सामग्रियां प्राप्त की हैं। और हमने देखा भी था कि भगवान के नथुने किस बात के, ये विराट रूप के जो नथुने हैं वो किस बात के थे? औषधि के। जो वाणी थी वो किस बात की स्रोत थी? अनेकों प्रकार की दिव्य वेदों की ऋचाओं की। तो इन सब सामग्रियों की भी आवश्यकता है हमें। तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है? वस्तुनि औषधय स्नेहा रसलोह मृद जलम ऋचो यंजुषि सामानि चातुर्होत्रम च सत्तम। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं
पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित। अर्थात ये एक न्यूनतम सामग्री है कि कम से कम 4 पटु पुरोहितों की आवश्यकता होती है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और श्रील प्रभुपाद एक अक्षर में, एक पंक्ति में कह देते हैं कि अ, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कलयुग में यज्ञ करना आवश्यक है, पर यज्ञों में भी भगवान ने विभूतियों के तत्व में बताया है कि यज्ञों में भी मैं कलयुग में नाम यज्ञ के रूप में पूजित हूँ। तो हम कहते हैं अच्छा ये कर्मकांडीय यज्ञ क्यों नहीं? तो यहाँ देखिए कम से कम 4 पुरोहित होने चाहिए। कितने यज्ञ हम अपने आसपास देखते हैं जिसमें हमें 4 पुरोहित दिखते हैं। शादी विवाह भी आजकल यदि एक पुरोहित और वो अपने साथ एक शिष्य को ले आए तो लोगों को लगता है एक को हमें अधिक दक्षिणा देनी पड़ेगी। सबकी बात नहीं की जा रही है, ये सामान्य मानव स्वभाव जो हो चुका है। हम 25-50 हजार का डीजे और डेकोरेशन करने में संकोच नहीं करते हैं। आज ये कलयुग की हमारी अवस्था और व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन जब पूरे कई घंटे के और कई प्रकार की विधियों को कई अवसरों पर उपस्थित हुए पंडित पुरोहित पूरी जो विवाह विधि संपन्न करा देते हैं, उनको हम 3 संख्या के ऊपर धन देना नहीं चाहते। जहाँ हम 5 संख्या 6 संख्या में डीजे डेकोरेशन और इन पर खर्च करने के लिए जो कुछ समय के लिए जो आपके सिर्फ उस समय विशेष के लिए आवश्यक है और जो जो विवाह पद्धति संपन्न करा रहे हैं उनके लिए हमें लगता है अच्छा ये तो पंडित हैं, पुरोहित हैं, इनको धन की क्या आवश्यकता है। इस भौतिक जगत में रहते हुए हमारी बुद्धि कितनी संकुचित होती जा रही है, इस पर निश्चय ही हमें विचार करने की आवश्यकता है। और जब तक हम शास्त्र के इन वचनों को नहीं पढ़ेंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। कई बार मैंने जो अनुभव से लोगों से बात करते हुए और अपने आसपास देखा है, कई बार ऑफिस में, कार्यालय में जो भक्त स्वभाव के व्यक्ति हैं उनको इतनी कठिनाई का भी सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि जो बॉस लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको क्या लगता है ये तो भक्त है, इसको प्रमोशन की क्या आवश्यकता है। कार्य वो उतना ही कर रहा है पर प्रमोशन की क्या आवश्यकता है। तो हमारी मानसिक संकीर्णता का जीवन में अध्यात्म और शास्त्र का अभाव होने की वजह से भौतिकता का इतना प्रभाव हो जाता है कि भगवान का मतलब कुछ नहीं। 10,000, 1 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट कर दोगे तो एक नारियल या 100 रुपए मंदिर के पात्र में हम जाकर दान कराएं। फिर क्यों ना धर्म का हास होगा। क्यों हम अपनी अपने फिर हम कहते हैं जीवन में हमारी इतनी समस्याएं हैं। हमने अपने सोचने समझने की क्षमता को खुद ही सीमित कर लिया है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देती हूँ। ये तो भगवान, दान और शादी विवाह और संसाधनों की बात हो गई। हमारे मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा धन जो है वो समय है। हम किसी को 10 रुपए अधिक देने से पहले 10 बार उससे झिकझिक कर सकते हैं, लेकिन हम अपने 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय जो उसमें व्यतीत कर दे रहे हैं, उस समय पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। एक माला करने में 6 से 7 मिनट लगते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर वो 2 माला अगर विद्यार्थियों से कहो कि 2 माला करो तो विद्यार्थी कहते हैं मेरी लाइफ बहुत बिजी है। बिजनेसमैन से कहो 2 माला करो, 15 मिनट का समय होता है 2 माला करने के लिए, बहुत आराम से करने में। पर यदि आज सुबह उठ के माला हाथ में नहीं रखें और मोबाइल हाथ में रख लें हम, तो 15 मिनट कब इधर के उधर सब दुनिया के अपडेट, दुनिया के भी अपडेट काम के नहीं, किसके जीवन में क्या चल रहा है, अनेकों ऐप से हमें वो 15 मिनट कब निकल जाते हैं हम ध्यान नहीं देते। तो यदि जीवन में आध्यात्म नहीं है तो विश्वास रखिए हम जो भी सौदा कर रहे हैं वो काम का सौदा नहीं है, वो हमारे नुकसान का ही सौदा है। तो हमें ये विचार करते रहना आवश्यक है कि क्या महत्व का है। धन, सबसे बड़ा धन हमारा समय है, स्वास्थ्य है। हम 12 घंटे ऑफिस में और व्यवसाय में या अन्य जगहों पर जाकर काम करके आ जाते हैं, लेकिन अपने घर में 12 मिनट हमारे पास माला करने का समय नहीं, अपनी आध्यात्मिक चेतना लाने के लिए। हमारे पास सुबह और शाम का समय लगाएं अगर तो 120 मिनट लगेंगे घर का भोजन बनाने में और उसको भगवान को भोग करके खाने में। पर हम उसके प्रति इतने नकारात्मक होते हैं और इतना हम सब नहीं होते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि बहुत सारी समस्याओं की जड़ हमारे स्वयं की कलुषित विचारधारा है। क्यों? क्योंकि यदि विचारधारा पवित्र, विचारधारा कैसे पवित्र होगी? इसलिए मैंने कहा ना ये ज्ञान कहाँ से आएगा कि ये आवश्यक है जब हम शास्त्रों की शरण लेंगे। केवल भावनाओं को बढ़ाने वाली कथाओं से कल्याण नहीं होना है, हमें तत्व को भी समझना है। तो यज्ञ के लिए मिनिमम कम से कम क्या कहा जा रहा है, 4 पुरोहित होने चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद होना चाहिए। मिट्टी, जल, सोना, शहद, घी, अन्न पात्र होने चाहिए।
पूर्णिमा और एकादशी को कराए जाने वाले हमारे संकल्पों में भी हमें कितना स्वर्ण दिखता है। क्यों? क्योंकि हमें ये भौतिक वस्तुओं से इतनी आसक्ति है, इतना लगाव है कि हम उसके अपने आप को दूर नहीं कर पाते। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में विशेष रूप से कहा है कि आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित दुर्लभ हो गए हैं, ऐसे यजमान दुर्लभ हो गए हैं। अतएव इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। पर वो भी हमें इतना सहजता से उपलब्ध है भारत में जन्म लेने के कारण कि हम उसके महत्व को नहीं समझ सकते। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई गति नहीं है कलयुग में। तो हमें ये विचार रखना चाहिए कि यदि संभव हो तो हम अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें। किसमें? भगवत नाम जप करने में, भगवान की इच्छाओं को समझकर व्यवहार करने में। इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारा मस्तिष्क प्रबुद्ध होगा। और जब ये दोनों अपनी जगह रहेंगे तो हम अपने कर्म फलों के प्रति अत्यधिक सजग रहेंगे कि हम इसके भोक्ता नहीं है, भगवान इसके भोक्ता हैं। श्लोक संख्या 26 में नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्प संकल्पस्तंत्रमेव च। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए। तो इतनी बार विशिष्ट और विशेष शब्दों का प्रयोग आ चुका है कि इससे ही हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सामान्य जनजीवन वाले व्यक्तियों के लिए ये विशिष्टता और विशेषता की आवश्यकता को पूरा कर पाना संभव ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद पहली पंक्ति में ही लिख देते हैं, यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। इनमें विशेष स्वर के साथ शब्दोच्चारण करना होता है। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में भी महामृत्युंजय के जाप में भी एक निश्चित मीटर में ही हमें श्लोकों को कहना होता है। एक निश्चित ध्वनि की जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, उस पर ही उसको कहना होता है। और अगर हम उसको बस ऐसे पढ़ रहे हैं, अगर जैसे अभी तो इस श्लोक को हम लोग सरल मीटर है, नाम ध्येयानि मंत्रश्च। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भागवतम और गीता के श्लोक इस प्रकार पढ़े जा सकते हैं, पर वेद पुराण से विशिष्ट अवसरों के हिसाब से विशिष्ट मंत्रों को, विशिष्ट देवताओं के लिए, विशिष्ट व्रतों के लिए, प्रयोजन को साधने के लिए करने के विधि विधान है। और श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये युधिष्ठिर महाराज तक था, परीक्षित महाराज तक भी था, पर पिछले 4000 वर्षों से काम में न लाए जाने तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसे कृत्य अब प्रभावपूर्ण नहीं रह गए हैं। इस पतित काल में न ऐसे यज्ञों की संस्तुति की गई है। घर में घी डालकर जो हवन करने की बात की जा रही है वो हवन है, हवन यज्ञ से अलग है। यज्ञ जब बड़े बड़े राजा करते थे तो पूरा राजकोष तक खाली हो जाया करता था। महाराज रंती देव का उदाहरण आता है जो 48 दिन तक अपने परिवार के साथ भूखे अ, अपने राज्य में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, निकले पड़े हैं। इतना यज्ञ करके पूरा राजकोष खाली हो चुका था। 48वें दिन कहीं से थोड़ा भोजन मिला था तो धर्मराज, यमराज, इंद्रदेव ये सब परीक्षा लेने के लिए भी आ गए थे। वो सब कथाएं हमको पता है। तो कहने का याद रहता है हवन क्या है? हवन से वातावरण की शुद्धता की, पवित्रता की मंत्रोच्चारण करके जो एक बहुत ही संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है यज्ञ का, वो करने को यदि हम कहें कि हम यज्ञ कर रहे हैं और हम इसलिए हमें नाम यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, तो ये बहुत ही अनुचित व्यवहार है। इससे किसी प्रकार का भला नहीं होने वाला है। श्रील प्रभुपाद ने कड़े शब्द प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस युग में ऐसा प्रदर्शन किए जाने वाला यज्ञ वास्तव में चालक पुरोहितों और महाजनों द्वारा, यजमानों द्वारा ठगी का कार्य है। दोनों के द्वारा यजमान चाहेगा कि मेरा सब कल्याण हो जाए, मेरे 200, 2000, 20,000 बहुत बड़ा जाप हुआ राहु केतु और काल सर्प दोष आ गया तो हमने 20,000 का नाम जप करा दिया है, 25,000 का। इसको कलयुग के हिसाब से विशेष प्रभावशाली नहीं कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में इस उसको विधि पूर्वक करने की जो योग्यता है वो अब बहुत ही कम हो चुकी है, क्योंकि प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 27 में आते हैं। तो ऐसे जब भी हम ऐसी बातें कहते हैं श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में अन्य आचार्यों द्वारा परंपरा में कही गई बातों को, इसका अर्थ किसी महत्ता को कम करना नहीं है। इसका अर्थ ये बताना है कि किस समय किसकी प्रभावशीलता रही है। जैसे कि
सीढ़ियों की और एलिवेटर के उदाहरण की हम बात करते हैं। एक देश से दूसरे देश जाने की अगर हमें बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता से जाना है तो हम क्या करेंगे? हम क्या समुद्री मार्ग से जाएँगे, थल मार्ग से जाएँगे, संभव है तो हम वायु मार्ग से जाएँगे। क्यों? क्योंकि ये आवश्यकता है। तो कलयुग में समय बहुत कम है, तो हमें वायु मार्ग की आवश्यकता है। सीधे शूट अप करना है और वो शूट अप करने का जो रास्ता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आचार्यों ने उसकी संस्तुति कलयुग के लिए कहाँ से शास्त्रों से ढूँढ के निकाली है कि वो नाम यज्ञ में है। इसके पश्चात श्लोक संख्या 27 में गतयो मतयश्चैव प्रायश्चितं समर्पणं पुरुषा अवयवे एते संभारा संभृता मया। इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। अंतिम पंक्ति को देखिए, देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई। प्राप्ति किसकी हो रही है? विष्णु की। और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति संपन्न हुई। तो पुनः विराट पुरुष में कहा गया कि देवता भगवान के हाथ से निकलने वाली भगवान के हाथ से अनेकों जो अनेकों जो प्रकृति के तत्व निकलते हैं उसमें देवता भी आते हैं और देवता स्वयं इंद्रिय के संग के अधिपति हैं। ये भी हमने विराट पुरुष की इसी अवधारणा में पढ़ा। तो ब्रह्मा जी उसी की यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं कि जो भगवान से ही निकले हैं, भगवान उनका नाम लेकर मैंने आह्वान किया और उन्हीं के द्वारा उन्हीं को प्रसन्न किया जा रहा है। तो भोजन माँ का ही बनाया हुआ है, हम उसे कौर खिलाकर उसे प्रसन्न कर रहे हैं। तो ये ध्येय है ब्रह्मा जी का, ये स्पष्ट करने कराने का कि कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। इति संभृत संभार पुरुषावयवे अहम तमेव पुरुषं यज्ञं तेनेवायजमीश्वरम् तेनेव अयजम ईश्वरम। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा सात सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। तो पिछले श्लोक में यदि आप देखें तो कहा गया कि आवाहन किया, चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति हुई। ये अप्रत्यक्ष रूप से बताया गया। यहाँ क्या है? यहाँ उसी को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कहते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सामग्री तथा साज उत्पन्न करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही मैंने यज्ञ को संपन्न किया। 5.29 में भगवत गीता में भगवान कहते हैं समस्त योग्य का भोक्ता मैं स्वयं हूँ। उसी के यहाँ पर हमें ब्रह्मा जी के शब्दों से पुष्टि भी हो रही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति इक्षति। समस्त यज्ञों के असली भोक्ता और पालक भगवान स्वयं है। श्लोक संख्या 29 में तो ये बहुत ही सरल है, इनमें किसी में भी जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ बहुत भावार्थ कहने की और रिपीटेशन की भी जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग श्लोकों में आगे बढ़ रहे हैं। तत ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिता। हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति हैं व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। तो अनेक अंगों और अंगोत्पाद से ब्रह्मा जी ने यहाँ पर जब सृष्टि का निर्माण किया है तो वो बता रहे हैं जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे देवता ये पार्षद में आते हैं, ये व्यक्त पुरुषों में आते हैं और अव्यक्त पुरुष में स्वयं भगवान आ रहे हैं। तो व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के नियंत्रक है, इसीलिए देवताओं को प्रशासनिक अधिकारी कहा गया है। भौतिक जगत के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो, भौतिक कार्यों के नियंत्रक है। और जो अव्यक्त है वो भगवान है, वो दिव्य है, वो भौतिक व्योम की आकाश की सीमा से परे बताए गए हैं। कलयुग की श्रेष्ठता तो ये है कि कलयुग में व्यक्त पुरुष अर्थात देवता भी दर्शन नहीं देते, दिखते नहीं है हमें, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच में जो भूवर लोक कहा गया, अंतरिक्ष लोक कहा गया है, अंतरिक्ष की यात्रा कलयुग में बंद कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारी व्यक्त रूप से पहले हम आपने देखा होगा, सुना होगा कथाओं में, सुना देखा नहीं होगा, देखा तो टेलीविजन के सीरियल्स में होगा, सुना होगा पुस्तकों में और
जैसा मैंने कहा टेलीविजन से देखा होगा, क्योंकि वो शास्त्र को पढ़ के किंचित भाग तो बनाए जाते हैं उसके। पहले देवता और मनुष्य, देवता धरती पर आते थे, राजाओं के यहाँ पर अनेकों सभाओं में भाग लेते थे। जैसे महाभारत में कथा आती है नल दमयंती की, दमयंती के स्वयंवर में स्वयं पंचदेव आए थे, इंद्र आए थे, वायु आए थे, अग्नि आए थे, रूप बनाकर आए थे, और नल का महाराज नल के जैसा रूप बनाकर आए थे, ताकि दमयंती यदि हमें स्वीकार कर ले तो और दमयंती ने स्वयंवर तो केवल कहने मात्र के लिए था, विवाह तो उसके उसके अंदर जो है जो समर्पण भाव आ गया था स्नेह युक्त, वो नल के लिए था, राजा नल के लिए। पर यहाँ वो देखती हैं तो छह छह नल खड़े हैं, राजा नल। और तो ये कथा मैं क्यों उद्धृत कर रही हूँ, ये बताने के लिए कि पहले देवता धरती पर आते रहते थे, व्यक्त रूप में आते रहते थे। पर श्रील प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि कलयुग में व्यक्त देवता भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण रूप से बंद है कलयुग के लिए। वास्तव में इसका कारण ये है कि आधुनिक व्यक्ति विश्वास करता है हर चीज को अपनी आंखों से देखकर, और यदि यदि इस प्रत्यक्ष प्रमाण को ही श्रेष्ठतम मान लिया कलयुग के धर्म में, तो कलयुग के अधर्म में, तो फिर शब्द प्रमाण की जो महत्ता है वो समाप्त हो जाएगी। शब्द प्रमाण को जिसे गुरु शिष्य परंपरा में सुनकर पालन करने की, तो इसलिए वो महत्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए कलयुग में ये यात्रा ही बंद है, और प्रामाणिक शास्त्रों के पृष्ठों को पलटकर हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, ना कि अपनी अक्षम आंखों पर विश्वास करते हुए। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ हमें वार्निंग दे देते हैं, चेतावनी दे देते हैं, स्पष्टीकरण दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं जो करना है वो करो। ततश्च मनव काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभुम। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं यानी मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। तो ब्रह्मा जी ने पहले भगवान से ही सामग्री लेकर आवाहन किया देवताओं का, उनको प्रकट किया। अब उनके पश्चात ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया, चाहे वो मनुष्य हो, असुर हो, देवता हो, पितर हो, विद्वान पंडित हो, मन, इन सब ने अब क्या करना आरंभ कर दिया। इन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ आरंभ करने, तो यह परंपरा अब आगे बढ़ने लगी है। नारायणे भगवती तत् इदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुण सर्गादा अवगुण स्वत। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। तो ब्रह्मांडों की जो भौतिक अभिव्यक्तियां हैं वो उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं। तो भौतिक शक्तियां जैसे सृजन की, संहार की, पालन की, ये जो बनाई गई हैं, ये उस भौतिक जगत के लिए स्वीकृत है, पर वो अंतिम सत्य नहीं है, ये हमें स्पष्ट रखना है। वो अंतिम सत्य नहीं है। भौतिक शक्ति सतरज और तम, ब्रह्मा विष्णु महेश सत की बात करते हैं तो विष्णु, रज की बात करते हैं तो ब्रह्मा, और तम की बात करते हैं तो शिव। ये शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है, और भगवान ऐसे भौतिक क्रियाकलाप से सदैव परे रहते हैं। तो अंदर तो रहते हुए भी नहीं रहते हैं। उदाहरण वही है सूर्य की किरणों का। सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं, पर सूर्य की किरणें सूर्य नहीं है। सूर्य बहुत वृहद है अपने आप में, केवल अपनी किरणों मात्र का युग्म पुंज नहीं है। तो ये यहाँ पर हमें स्पष्ट करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 32 में सृजामि तत् नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वश विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं, और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। तो इस विषय पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, पर हर समय हमें ये स्मरण रखना है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 11 में और उसके पश्चात 11 से लेकर 12, 14, श्लोक संख्या 19 में वासुदेवम सर्वमिति,
सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है। ये हमें स्मरण रखना चाहिए। 7.7 में ये विषय, जो विषय यहाँ पर सृष्टि का बताया जा रहा है, ये अध्याय 7 में भगवत गीता में भी बताए गए हैं। पूरे स्कंद 2 की बात करें हुए, केवल इसी अध्याय की नहीं। वहां पर वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्थोस्ति तत्वतः, वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। 7.7 भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, मत्तः पर तरम नान्यत, मुझसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण क्या है? भगवान उवाच। तो इसलिए ये जो तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा, बहिरंगा शक्ति सतरज और तम को प्रदर्शित होती है, और अंतरंगा शक्ति संवित, संधनी और लादनी से प्रदर्शित होती है। तटस्था शक्ति ये समस्त जीव हो गए, जिसमें 14 भुवन के जो जीव हो गए, ये सब सामूहिक रूप से भी भगवान के बराबर नहीं है। भगवान निरस्त साम्य अतिशय हैं, अर्थात ना कोई भगवान के तुल्य है और ना कोई भगवान से बढ़कर है। तो ये हमारे स्पष्टता है। अंतिम श्लोक आज के सत्र का, जहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से कि मैंने तुम्हें सब बता दिया। इति ते भीतम तात यतेदम अनुपृक्षसि नान्यद् भगवत किंचित भाव्यम सत असत आत्मकम। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम ये निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। तो उन्होंने कहा मैंने आपको सब कुछ बता दिया नारद मुनि, अब सार रूप में आप ये जानो, चाहे यहाँ कुछ है, चाहे आध्यात्मिक जगत में है, कारण हो चाहे किसी चीज का, चाहे कार्य हो, सब कुछ भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पर आश्रित है। और इसीलिए ब्रह्म संहिता जब कही जाती है, तो उसका जो प्रथम श्लोक है वो क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो आदि कारण विग्रह साकार है और समस्त कारणों का कारण है, और वो सच्चित आनंद का विग्रह है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्पष्टता दी है। आगे ब्रह्मा जी क्या कहने जा रहे हैं नारद मुनि से, क्योंकि इस अध्याय में 46 श्लोक हैं, हमने श्लोक संख्या 33 तक विषय को समझा है, तो श्लोक संख्या 34 से लेकर 46 तक सुंदर 13 जो अगले श्लोक है उसको 34 से लेकर 46 तक, इन 13 श्लोकों को हम अगले सत्र में समझने का प्रयास करेंगे। तो आपकी किसी भी प्रकार की यदि कोई कठिनता हो, कोई टिप्पणी हो, कोई आपत्ति हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं, क्योंकि विषय मैं बार बार कह रही हूँ, विषय कठिन है पर आसान तो कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि मरना कठिन है, फिर जीना भी आसान नहीं। जीना कठिन है, मरना भी आसान नहीं है। तो भौतिक जीवन को समझ जाने के पश्चात हमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी, जीवन में स्पष्टता रहेगी, अगर हम इसके सतत मनन और अभ्यास में रहें। इसीलिए आत्मनिरीक्षण, आत्म साक्षात्कार का अवसर निश्चित रूप से प्रतिदिन हमारे पास होना चाहिए। कितना भी कम समय हो, हमें अवश्य निकालने का प्रयास करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारी बुद्धि को इतनी स्थिर रखें कि हम निश्चित रूप से थोड़ा समय निकालकर ये अध्ययन, अध्यापन और नाम जप को समय दे सकें। तो इसी के साथ ये सत्र आज के लिए समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।